अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। और सजा क्या दी? पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी। और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। अब ये सिर्फ मैं अपनी कौम के सामने रखता हूं, सियासी बात अब मैं नहीं कर रहा। जब आप बुराई को बुराई नहीं समझते, जब आप करप्शन को बुराई नहीं समझते, तो उस माशरे में मेहनत कौन करेगा? जजेस के सेमिनार में मुल्क का पैसा चोरी करके भागने वाले सजायाफ्ता शख्स को मेहमान खुसूसी बनाने से पैगाम गया कि डाका मारना है तो बड़ा डाका मारो। मुल्क में सिर्फ छोटे चोर पकड़े जाते हैं। वजीर आज़म इमरान खान का नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर एक और बार अलकादा यूनिवर्सिटी जेल उनके एकेडमिक ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जब करप्शन को बुराई न समझा जाए तो मुआशरा तबाह होता है। लीडर मुल्क का पैसा चोरी करता है तो उस पर अल्लाह का अज़ाब आता है। खुद गर्ज बुज़दिल नहीं, सच्चा और इंसाफ करने वाला बड़ा लीडर होता है। ये हकीकत है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट नवाज शरीफ थे। आप नहीं। आपको इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि आप वोट चोर, फाशिस्ट और कठपुतली हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा, शीशे के घर में रहकर दूसरों को पत्थर नहीं मारने चाहिए। कौम को इमरान खान की हसद भरी तकरीरें नहीं बल्कि खाने पीने की सस्ती अशिया चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर तहकीकाती कमीशन की दायर दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, जिन लोगों के केसेस से मुतालिक ऑडियो है उन्होंने तो मामला अदालत में लाने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। फर्ज करे ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहाँ और किसके पास है? कल कोई और भी क्लिप लाकर तहकीकात का मुतालबा कर सकता है। हमें जुडिशल एक्टिविज्म के बगैर सिर्फ कानून के मुताबिक हक़ाइक़ को जानना है। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है। उसे पाकिस्तान आने से तो नहीं रोक सकते, लिहाजा उससे बचाव का वाहिद रास्ता वैक्सीनेशन ही है। सरबरा NCOC असद उमर ने वाज़ेह कर दिया। मजीद बताया कि 5 करोड़ पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। 2 से 3 दिन में बड़ी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो रही है। जिन्हें कोरोना का ज्यादा खतरा है उन्हें बूस्टर डोज लगेगी। वजीर सेहत सिंध वज़रा पेशों का विफाक से बूस्टर शॉट्स के लिए वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा। कहा, 10 लाख फाइजर, 5 लाख मोडर्ना, 5 लाख एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए खत लिख दिया। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर लगाना जरूरी है। विफाक से ये भी कहा है कि एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट दोबारा शुरू किया जाए। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन में जीनियाती तौर पर 30 से ज्यादा तब्दीलियां रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना की नई किस्म की पूरी दुनिया पर दहशत। कनाडा में ओमिक्रॉन के 2 और भारत में 1 केस रिपोर्ट। हॉलैंड में अब तक 13 और बरतानिया में 3 केसेस का इंदराज। बरतानिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मास्क लाजमी करार। UAE की अपने शहरियों को बूस्टर शॉट्स लगवाने की हिदायत। जनूबी अफ्रीका के सदर ने मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से आयद सफरी पाबंदियों को नाइंसाफी और मुआशी कत्लेआम करार दे दिया। की भारतीय किस्म डेल्टा का तबाही फैलाने में कोई आसानी नहीं। नई अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन भारतीय डेल्टा के मुकाबले में कुछ भी नहीं। दुनिया के मजमूई कोरोना केसेस में 99% का ताल्लुक भारतीय कोरोना वेरिएंट से है। आलमी इदारे सेहत के हुकाम ने खबरदार कर दिया। जनूबी अफ्रीका के माहिरीन ने ओमिक्रॉन के अलामात बता दी। मुतासिर शदीद थकावट के शिकार होते हैं, नफ्स की रफ्तार बढ़ जाती है, लेकिन सूंघने की सलाहियत मुतासिर नहीं होती।
पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ मौसर इक़दामात के नताइज सामने आने लगे। मुस्बत केसेस की शरह सिर्फ 0.5% रह गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 176 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना की 5वीं लहर के खतरात के बावजूद लाहौर इंतजामिया का अनोखा इक़दाम। लाहौर एक्सपो सेंटर में कायम आर्जी अस्पताल और वैक्सीनेशन सेंटर बंद। शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए दर बदर। ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट ने कोरोना फंड में बेज़ाब्तियों की तस्दीक कर दी। 40 अरब रुपए से ज्यादा बेज़ाब्तियों पर एहतसाबी इदारे खामोश क्यों हैं? पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का सवाल। कोरोना फंड में बेज़ाब्तियों की फौरी तहकीकात का मुतालबा। कहा, पार्लियामेंट में कई बार सवाल पूछने पर भी जवाब नहीं मिला। दूसरों का एहतसाब करने वाले शफाफियत से भाग रहे हैं। सर्दी में इजाफे के साथ मुल्क में गैस का बहरान मजीद संगीन। कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा समेत दीगर शहरों में तवील लोड शेडिंग। प्रेशर में कमी की भी शिकायत। घरों में खाना पकाना इंतहाई दुश्वार हो गया। शदीद महंगाई में शहरी होटलों से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर। LPG और लकड़ी की कीमतों में इजाफे ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। सिंध बलोचिस्तान में 2.5 माह के लिए CNG बंद करने का फैसला। सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक दोनों सूबों को में 1 दिसंबर से 15 फरवरी 2022 तक CNG स्टेशन बंद रहेंगे। सर्दी के बाद तलब और रसद में फर्क बढ़ गया। फैसले का मकसद घरेलू सारिफिन की जरूरत को पूरा करना है। मिनी बजट की इतला। महंगाई से बदहाल कौम के लिए मौत का परवाना है। IMF की शराइत से दिफाई सलाहियत और हुकूमती निज़ाम मफलूज हो जाने का खदशा है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुक्मरानों की माशी खुदमुख्तारी के खिलाफ साजिश साबित हो गई। मुत्तहिदा अपोजिशन मिलकर मिनी बजट का मुकाबला करेगी। हुकूमती इत्तेहादियों को भी अपोजिशन का साथ देना चाहिए। सऊदी अरब स्टेट बैंक के पास $3 अरब रखवाएगा। CEO सऊदी फंड सुल्तान बिन अब्दुल रहमान और गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर के मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत डिपॉजिट की रकम स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा बन जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर जबरदस्त तेजी। 1200 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 45,000 की सतह अबूर कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.20 की कमी। डॉलर 179 रुपए से कम होकर ₹177.80 पर आ गया। सोना 1000 रुपए महंगा होकर फी तोला 1,23,800 रुपए में फरोख्त। नस्ला टावर में बिल्डर की गलती हुई तो सजा देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक ऐलान। कहा, नस्ला टावर पर लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी। हम तजावुजात को रेगुलर करने के मामले पर कमीशन बना रहे हैं, जिसके सरबराह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। आबाद का नस्ला टावर की इजाजत देने वालों का तयन करने के लिए अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा कि जो भी इदारा जिम्मेदार है वो मुतासरीन को मुआवजा अदा करे। इमारतों की तामीर के लिए सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए। शहर की प्लानिंग के लिए तमाम फरीकैन से मुशावरत पर मबनी पॉलिसी बननी चाहिए। 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। मामले को हर आलमी फोरम पर उठाया। खित्ते का देरपा अमन मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल से मशरूत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कश्मीर कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से जोड़ने की भारतीय कोशिशें भी नाकाम रहीं। हिंदुस्तान के अंदर से मोदी की कश्मीर पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2 रिपोर्ट्स भी हमारे मौक़िफ़ की तायद करती हैं।
यूरोपीय यूनियन और तालिबान हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात का दौर ख़त्म, तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। काबुल में महदूद दफ्तर काम करेगा, इंसानी बुनियादों पर अफगान आवाम की बराह रास्त इमदाद जारी रखेंगे। यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़, तालिबान से वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम और ख़वातीन की हुकूमत में शमूलियत का भी मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का करतारपुर गुरुद्वारा में मॉडलिंग के वाक़े का नोटिस, वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म, चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब। मॉडलिंग की इजाज़त देने वाले अमले के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत, कहा वाक़े से सिख बरादरी के जज्बात मजरूह होने पर दुख है, पाकिस्तान में बसने वाली हर अक़लियत के जज्बात का एहतराम करते हैं। तनख्वाह में कटौती के खिलाफ सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन का एहतजाज। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के तमाम शहरों में काम बंद। मुजाहिरीन का तनख्वाहों में 35% कटौती के खात्मे बराह रास्त महकमा खजाना के जरिए जारी करने का मुतालबा। कोलंबियन हरीफ को धूल चटाने वाले कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की वतन वापसी, कराची एयरपोर्ट पर दोस्त, अहबाब और मद्दाहों ने इस्तकबाल किया।